इंट्रोडक्टिंग टूल्स इन ए ज्योमेट्रिक बॉक्स। ये पेंसिल है जिससे लाइन खींचा जाता है, कहीं पे पॉइंट रख लेते हैं, लाइन सेगमेंट खींचते हैं, लाइन से खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, पैरेलल लाइन खींचते हैं, सर्कल लाइन खींचते हैं, ट्रायंगुलर लाइन खींचते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं। ये आपके सामने स्केल है जो लाइन खींचना, जितने लंबाई इससे मेजरमेंट का काम करते हैं, जो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मापता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ये जो आपके सामने स्केल है, छोटी स्केल है, 6 इंच वाली है, 15 सेंटीमीटर है। जो देखिए 1 से 15 सेंटीमीटर है और 6 इंच होता है। तो हम जो भी ड्राइंग आईटीआई का बनाते हैं, आईटीआई का ड्राइंग हमें सिर्फ ये मीट्रिक वाला ही यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर वाला ही मापते हैं। हम आईटीआई के मेजरमेंट को सिर्फ मिलीमीटर में ही करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इंच इंच में आईटीआई का इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं बनाते हैं, सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बनाते हैं। तो आपके सामने स्केल है जो आईटीआई में जो भी लाइन खींचते हैं स्केल से माप कर खींचते हैं। जो प्लास्टिक का होता है, आई ड्राइंग शीट पे हमेशा प्लास्टिक वाला ही, जो पारदर्शी प्लास्टिक होता है उसी का ही स्केल यूज किया जाता है। आ रूलर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के लिए यूज करते हैं इसका उपयोग। ये आपके सामने कंपास है। कंपास में एक तरफ नोक होता है, एक तरफ पेंसिल लगी होती है। पॉइंटर ये नोक का पॉइंट है। जिस पॉइंट से हमें सर्किल बनाना होता है वहाँ पे स्थिर कर, जैसे हमें कोई मेजरमेंट सर्किल बनाना है तो पहले स्केल में उसको माप कर लेते हैं। उसके बाद पॉइंट रख कर उतने रेडियस का, उतने त्रिज्या का हम सर्किल बना लेते हैं। मार्किंग ऑफ इक्वल लेंथ, ड्राविंग आर्क, ड्राविंग सर्किल बनाने के काम कंपास का होता है। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइडर। डिवाइडर का काम इसमें दोनों पॉइंट होते हैं, इसमें पेंसिल नहीं लगता है। अ डिवाइडर इज यूज्ड टू कंपेयर, किसी एक मेजरमेंट को कंपेयर करते हैं। जैसे एक मेजरमेंट है, उस कोई लाइन है, उसके मेजरमेंट को कंपेयर करना है स्केल से, तो उसको पहले नाप लेते हैं फिर स्केल से कंपेयर कर लेते हैं। वाई डू वी नीड ए डिवाइडर टू कंपेयर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट व्हेन वी कैन यूज द रूलर फॉर द सेम मेजरमेंट। तो डिवाइडर का काम आपने देख लिया, कंपेयर करने के काम आता है, एक मेजरमेंट को दूसरे मेजरमेंट तक ट्रांसफ़र करने का काम आता है। ये स्केल से कैसे मेजरमेंट करते हैं, इस समय 7 सेंटीमीटर का है, ये लाइन 7 सेंटीमीटर का है, वो पॉइंट जैसे रखना है तो कंपेरिजिंग एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेट स्क्वायर, आपके सामने ये सेट स्क्वायर है। दो सेट में होते हैं। एक सेट स्क्वायर, जैसे जो आपके सामने सेट स्क्वायर है, ये एक 90 45 45 का है। ये 90 60 और 30 डिग्री का ये है सेट स्क्वायर। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होता है दोनों सेट स्क्वायर में। और एक सेट ये 45 45 डिग्री का पॉइंट होता है इधर का। और ये 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो 90 45 60 30
कोई भी एंगल हम माप सकते हैं। ये जो आपके सामने दिखा है इसमें मेजरमेंट बने होते हैं, सेंटीमीटर का मेजरमेंट बने होते हैं, सेंटीमीटर और एमएम का। तो सेट स्क्वायर से मेजरमेंट भी नाप सकते हैं। जैसे 90 डिग्री पे खींचना होता है तो भी सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रोटेक्टर चादा। आपके सामने ये चादा है जिससे 0 से 180 डिग्री के बीच में कोई भी कोण माप सकते हैं तथा कोण पर एंगल लाइनें खींच सकते हैं। ये सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से ही हम कोण को मापते हैं। सेंटर पॉइंट को हम जहाँ से कोण मापना है रख लेते हैं। और ये आपका हॉरिजेंटल लाइन होता है, स्ट्रेट एज होता है, स्ट्रेट लाइन पे सीधा रख लेते हैं इसको। और फिर 0 से 180 डिग्री के बीच में जहाँ भी एंगल नापना होता है वहाँ पे हम पॉइंट रख लेते हैं और सेंटर लाइन से उस पॉइंट को मिला देते हैं। तो बेस लाइन से हमारा उतने डिग्री का कोण हो जाता है। और ये सब प्लास्टिक के बने होते हैं, पारदर्शी। जैसे अभी ये तीर से दिखा रहे हैं 90 डिग्री, तो नीचे से इधर से 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इससे 0 से 180 डिग्री के बीच में कोई भी कोण खींच सकते हैं प्रोटेक्टर से। रिमेंबर, ड्रा स्मूथ एंड थिन लाइंस, मार्क पॉइंट्स लाइटली। ये सेट स्क्वायर है। Steps to draw a perpendicular line to a given lines passing through a point on the line। सेट स्क्वायर से एक पॉइंट से लाइन कैसे करते हैं? आप प्लेस अ रूलर along line L and hold it finally। Place a set square along the line such that one of its edges coincides with edge of the ruler and the right angle corner is in contact with the ruler। अब जैसे ये बेस लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, इस पे हम स्केल को स्थिर रख लिए हैं और सेट स्क्वायर को उससे सटाकर वर्टिकल कर लिए। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे हमें लाइन खींचना हो, अभी हमारा वर्टिकल लाइन खींच जाएगा तो जो बेस लाइन से 90 डिग्री पर होगा। जिस पॉइंट पे खींचना होता है इसको आगे पीछे करके वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। फोर्थ पॉइंट है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट्स अलोंग। जो लाइन ए पॉइंट से एक लाइन हम खींच रहे हैं, नेम इज द लाइन सेगमेंट एज ए बी। ए बी का एक लाइन खींच लिया जो यल लाइन पे ए बी परपेंडिकुलर लाइन है। स्टेप्स टू ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन टू अ गिवन लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। एक केम पॉइंट ले रहे हैं जो इस लाइन से ऊपर है। प्लेस अ सेट स्क्वायर अलोंग लाइन एल विथ इट्स राइट एंगल्स। सेट स्क्वायर हमने सेट किया। प्लेस द रूलर अलोंग द एज ऑफ सेट स्क्वायर व्हिच इज अपोजिट। इसके अपोजिट में हमने सेट कर लिया। स्लाइड द सेट स्क्वायर। अब सेट स्क्वायर हमने स्लाइड करेंगे द एज ऑफ द रूलर टिल इज नीट पॉइंट यम। हमें यम पॉइंट पे उसको सरका कर ले गए। अब इस पे यम पॉइंट पे भी हमने एक लाइन खींच दिया जो यल लाइन पर यम एन एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया। नेक्स्ट, स्टेप्स टू ड्रा अ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। यल एक लाइन है, हमने इसके ऊपर एक पी पॉइंट ले लिया है। प्लेस अ सेट स्क्वायर along line as such that its right angle corner is in contact with set square। Place the other set square along the edge opposite to the right angle of the previous set square।
उसके अपोजिट हमने एक सेट स्क्वायर रख लिया हुआ है। स्लाइड द प्रीवियस सेट स्क्वायर टिल इट्स अपर एज नीड्स पॉइंट तक, उसको जिस पी पॉइंट तक उसको इस खिसका कर हम ले जाएंगे। अब यहाँ से हमें एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींचना, उसके पैरेलल में लाइन खींचना है, तो हमने यल के पैरेलल यम लाइन खींच दिया है। जो यम और यल एक पैरेलल लाइन है।